तो आवेश है वो खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब क्या कि उसमें से निकल के कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत विभव के द्वारा हम लोग आवेश के प्रवाह का निर्धारण करते हैं कि आवेश के प्रवाह का डायरेक्शन किधर से किधर होगा। अगर दो आवेशित वस्तु है आपके पास, ठीक है, तो डायरेक्शन अगर उन दोनों को हम एक दूसरे से क्या करेंगे, अटैच कर रहे हैं, तो आवेश किधर से किधर जाएगा वो किस बात पर निर्भर करता है, वैद्युत विभव पर। सपोज कीजिए हमारे पास दो वस्तु, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम क्या है, बी। ठीक है बच्चों, तो मेन पॉइंट हो जाएगा ना कि वैद्युत विभव क्या करता है। हाँ, जो वैद्युत विभव है, जो वैद्युत विभव है, हाँ, के द्वारा क्या किया जाता है, हाँ, आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है बच्चा, बच्चे पढ़ लेते हैं और वे नहीं जान पाते हैं कि बस परिभाषा रख लिए, एकांक आवेश फलन से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। बस कहानी उनके खत्म। लेकिन उसका जो इतिहास भूगोल है वो ये है। तो आपने क्या सीखा कि वैद्युत विभव के द्वारा हम क्या करते हैं, आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण करते हैं। अब आइए इस बात को हम समझते हैं कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम सहारा लेते हैं किस चीज का। सपोज कीजिए हमारे पास दो पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है बेटा। ठीक है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। सपोज कीजिए एक चौड़ा है एक पतला है, एक मान लो इतना चौड़ा है, ठीक है बेटा, एक कितना इतना चौड़ा है, एक कितना पतला है। अब सपोज कीजिए इसमें मान लो 5 लीटर पानी भरे हैं। क्या भरे हैं बेटा, 5 लीटर पानी भरे, लेकिन इसका तर इतना क्योंकि चौड़ा है। और सपोज कीजिए इसमें 3 लीटर मात्र पानी भरा हुआ है, लेकिन ये क्या है बेटा, पतला सकरा होने के कारण जो है उसका तल ऊंचा। ठीक है, तो मतलब जो हमारा पात्र मान लीजिए ये P1 है, ये पात्र मान लीजिए P2 है। तो P1 में पानी की मात्रा बेटा कितना है, 5 लीटर, और इसमें कितना है 3 लीटर। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कर दीजिए। कनेक्शन मतलब इन दोनों में मान लीजिए हमने क्या कर दिया, छिद्र कर दिया। हाँ, और छिद्र करने के बाद इसको अटैचमेंट कर दिया। आप लोग ऐसा देखते होंगे कि आपके घरों में, जिसके घरों में टेलू पंप लगा होता है और 2 टंकियां लगी होंगी, तो ऐसा नहीं है कि नीचे से सप्लाई दूर हो जाता है, ऐसा नहीं होता ना। वहीं पर क्या होता है, दोनों टंकियों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कर दिया जाता है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। अब बेटा जब हमने क्या किया, अटैचमेंट कर दिया, इसमें पानी की मात्रा 3 लीटर और इसमें पानी की मात्रा 5 लीटर। अब आप बताइए कि पानी का फ्लो यानी कि प्रवाह किधर से किधर होगा, P1 से P2 में या P2 से P1 में? P1 में। क्यों बेटा, ज्यादा है, इसमें 5 में 3 में साफ लिखा, पानी ज्यादा नहीं, तल ऊंचा। यानी जिस प्रकार पानी का प्रवाह पानी के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, बात ना कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, पानी के तल, जिसका तल ऊंचा है। यानी कि जो पानी का जो प्रवाह होता है ये ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है कि नहीं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब दो अलग अलग विभव वाली, सपोज कीजिए ए का विभव उच्च है 20। ठीक है बच्चों, जब दो अलग अलग विभव वाली वस्तुओं का एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आवेश का प्रवाह होता है। क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। किस आवेश का प्रवाह, पॉजिटिव, ध्यान देना, जो कंसेप्ट बनता है पॉजिटिव। मैं दोनों बताऊंगा, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी। आप तो जानते ही हैं, धन आवेश के विपरीत दिशा में ऋण आवेश, तो धन समझ जाओगे, ऋण दिमाग में से फिट हो जाएगा। तो बेटा जिस प्रकार आपने देखा
कि पानी का जो फ्लो हो रहा है उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है, ठीक उसी प्रकार धन आवेश का जो प्रवाह होता है, किसका बेटा? धन आवेश का प्रवाह सदैव प्रवाह सदैव किधर से किधर? उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होती है। आती है? किस आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न की ओर होती है? धन आवेश का प्रवाह। ध्यान दीजिएगा बच्चों, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। कोई प्रॉब्लम? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ऋण आवेश का प्रवाह करें तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, धन विभव का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव, क्योंकि हमने यह माना है कि ए ग्रेटर देन, यानी ए का जो विभव है वो बी से ऊंचा है। ठीक है बच्चों? तो आपको बात समझ में आ गई कि वैद्युत विभव के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण करते हैं कि आवेश किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, किस दिशा के किधर। आप जान गए कि अगर दो भिन्न भिन्न विभव वाली वस्तुओं को हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो तो धन आवेश का जो प्रवाह होता है किधर से किधर होता है? उच्च विभव से निम्न की ओर। अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं कि ऋण आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा तो निम्न विभव से उच्च विभव। कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सपोज कीजिए, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर पानी का तल दोनों में अब क्या हो जाएगा? मान लीजिए अभी कुछ क्षण बाद जान लीजिए पानी का तल इसका ये हो गया और इसका मान लीजिए भी पानी का तल वही हो गया। मैंने तो अगर दोनों टंकियों में पानी का तल समान हो और फिर दोनों में छेद करके दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए तो पानी का प्रवाह किधर से किधर होगा? रुक जाएगा। ठीक है बेटा, रुक जाएगा ना। भले पानी की मात्रा अलग अलग है लेकिन पानी का प्रवाह रुक जाएगा। यानी पानी का जो फ्लो होता है पानी के तल पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार जो आवेश का जो प्रवाह होता है वो आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। ध्यान दीजिएगा बेटा, आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। वो किस पर निर्भर करता है? वो विभव पर निर्भर। ठीक है बेटा, आवेश किसका ज्यादा इससे कोई मतलब नहीं। सपोज कीजिए इस पर +5 कूलाम धन आवेश है। ठीक है, कितना बेटा? +5 कूलाम धन आवेश है और इस पर मान लीजिए -40 कूलाम ऋण आवेश है। तो आवेश की मात्रा किस पर ज्यादा? आवेश की अगर मात्रा की बात हो रही है, मात्रा मतलब अमाउंट, मैग्नीट्यूड पर, तो इसका ज्यादा, इसका। ठीक है बेटा। और उसके बाद तो इस पर कितना -40 और इसका कितना है? सपोज कीजिए किसी व्यवस्था के द्वारा अगर इन दोनों का वोल्टेज समान हो, वोल्टेज मतलब विभव, इन दोनों का अगर विभव क्या है तो भले बेटा आवेश की मात्रा अलग अलग है, आवेश का मात्रा अलग अलग है, और अगर किसी वायर के द्वारा इनमें कनेक्शन कर देते हैं तो मत सोचिएगा कि यहाँ से धन आवेश इधर जाएगा। समझ में आया? मतलब आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। आवेश की मात्रा कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, वो केवल और केवल निर्भर करता है तो केवल विभव पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। अगर दो वस्तुओं का विभव क्या है? समान है। ठीक है बेटा, अगर मान लो इसका भी मान लो 20 वोल्ट है और ये भी वस्तु कितना वोल्ट पर है? 20 वोल्ट पर है, तो अगर दोनों का कनेक्शन आप कर देंगे तो इनके बीच आवेश का प्रवाह नहीं। तो बात क्लियर ना? मतलब हम लोग ये समझ चुके हैं कि विभव के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण करते हैं। जो आवेश का जो प्रवाह होता है अर्थात धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। ये आप बात आपको रखना होगा।
और 1 नंबर में विकल्प संबंधित, इससे कई क्वेश्चन जो है परीक्षा में बनते हैं। चलिए अब हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया क्या इस अध्याय का मेन उद्देश्य, इसका मेन मतलब क्या है आप ये भी जान गए कि ये क्या है, एक अदिश राशि। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करेंगे किसका, विद्युत विभवांतर का। तब हम फिर विद्युत विभव के पास आएंगे। अब वैद्युत विभवांतर होता क्या है। अब बच्चों, अब आप ये जान चुके हैं कि अगर दो वस्तुओं या एक ही वस्तु ले लीजिए, एक ही वस्तु के कारण क्या होगा, मान लो कोई वस्तु है, आवेशित वस्तु है, तो उसका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। हाँ, उसका क्या होगा, मान लो प्लस क्यू आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र है, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है, हाँ, एक वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कोई बिंदु है जिसका नाम है ए और एक दूसरा बिंदु है जिसका नाम है बी। अब आवेश को प्लस क्यू लीजिए, मैंने कैपिटल ले, मान लो कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये मान लो धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र है और सपोज कीजिए कोई आवेश मान लो कि प्लस क्यू इस बिंदु पर है, कहाँ पर है, इस बिंदु बी पर है, तो इस पर इसके कारण कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा ना। अब बेटा अगर इस आवेश को हम इधर लाना चाहें तो इस बल के विरुद्ध हमें बल लगाना। हाँ, मतलब अगर इस आवेश को हम बिंदु बी से बिंदु ए तक लाएं, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण या उसके विरुद्ध हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। हाँ हाँ, बल लगाओगे तभी तो कार्य होगा, क्या बिना बल लगाए भी कार्य हो सकता है। कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है विस्थापन गुणे क्या बल कह सकते हो, या चाहे कहो कि बल गुणे विस्थापन, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात मैग्नीट्यूड की हो। ठीक है, और आप जानते हैं कार्य एक अदिश राशि है, चाहे एफ डॉट डी लिखा चाहे डी डॉट एफ लिखा, क्योंकि जो अदिश गुणन होता है वो कर्मविनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, तुम्हें बल लगाओगे तभी कार्य होगा। हाँ, एक खेप गोबर लेके तो ऐसे खड़ा रहा दिन भर, थक तो आप जाएंगे, लेकिन आप कोई कार्य, आपके द्वारा कोई कार्य नहीं होगा, ये फिजिक्स कहता है। तो हमने क्या सीखा कि अगर इस प्लस क्यू आवेश को हम बिंदु बी से कहाँ तक लाएंगे। अब बेटा सपोज कीजिए कि ये आवेश इसके कारण क्या होगा, इसका भी कहीं कुछ विभव होगा, यहाँ भी इसका विभव होगा। सपोज कीजिए जो इसका विभव होगा, मान लो इसका यहाँ पर विभव बी है और यहाँ पर विभव बी विभव, बात ठीक है। तो बेटा क्या होगा, तो इसको बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, सपोज कीजिए जो कार्य हो रहा हो W, किए गए कार्य और उस आवेश के निष्पत्ति को या अनुपात को क्या कहते हैं, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर माने विभव का अंतर, विभवांतर मतलब क्या, विभव का अंतर। अब अंतर निकालोगे तो क्या आएगा, विभवांतर विभव का अंतर। हम लोग जब भी अंतर निकालते हैं तो बड़ी राशि में से छोटी राशि को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं किस बिंदु का विभव अधिक होगा, बिंदु ए का या बिंदु बी का। बिंदु बी का, दूर जाने पर विभव का मान बढ़ता है, तब फिर ए का, तो मतलब क्या होगा, ए का विभव अधिक है और बी का विभव कम है, इसलिए किसमें से कौन घटेगा बेटा, बी ए माइनस बी बी। इस प्रकार हम लोग इसको डिफाइन कर दिए वैद्युत विभवांतर। कितना आसान है, बहुत आसान। मतलब आपका परिभाषा क्या बना, आपका परिभाषा बना कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश का जो अनुपात होता है उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कर। ध्यान दीजिएगा, अगर कार्य बाह्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, मतलब हमें जबरदस्ती ले जाना पड़ रहा है, तो कार्य हमारा क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, और अगर बेटा मान लीजिए सपोज कीजिए यही ऋण आवेश होता तो तुम्हें ले जाए पर ए तक लाओ पर वो अपने खींचे,
ठीक है, मतलब जब कार्य किया जाएगा बाह्यकर्ता के द्वारा तो पॉजिटिव होगा, और अगर कार्य चाहे एक निकाय है बेटा, ये क्या है, ये निकाय, तो अगर कार्य निकाय के द्वारा किया जाएगा तो ऋणात्मक। ठीक है, अर्थात कार्य किया नहीं जाएगा, कार्य प्राप्त होगा, तो अगर कार्य प्राप्त होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक। बात क्लियर? ठीक, तो चलिए